पास संभाल लूँगी। आज के व्लॉग की शुरुआत चाय के साथ। राम राम जी सारे ने। चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। सवेरे सवेरे मैंने आलू उबलने धर दिए थे और झाड़ू काट दी थी। इतना अडंगा लिकड़ा हुआ, छुट्टी वाले दिन तो बालक बहुत अडंगा खिंडावा। सारे आलू उबल के तैयार हो गए थे, मैंने एक थाली में काट दिए थे। इसके बाद मैंने फटाफट पोछा लगा दिया था। फौजी साहब जाऊंगी उसके बाद झाड़ू पोछा कौन करना आया करे, तो मैंने पोछा लगा दिया था। और ये सामान भी तैयार कर दिया था पराठे बनाने खातर। मैंने आलू के पराठे बनाने थे, फटाफट आलू के परोठे बना दिए थे और फौजी साहब तक परोस दिए थे। मैं कहा आप खाना खा लो, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। बोले मैंने जल्दी जाना है। ये हमेशा ज़मीन पर बैठ के खाना खाया करें। बूढ़ी माँ भी पराठा खाने लगी थी, बोली बहुत बढ़िया बन रहा है। इनका मैंने टिफिन तैयार कर दिया था। बोले थोड़ा ही सामान गाल दिए, इसमें थोड़ा ही डाला था रास्ता में, नहीं तो फिर नहीं बोले शाम में पहुँच जाऊँगा। जितनी भी सुवाली तारी थी मैंने सारी गाल दी थी बैग में और बैग कर दिया था इनका पैक। ये फिर बाहर तय बैग पैक हुए बाद तो ये बाहर तो आगे थे और फिर इनने जूते पहनने शुरू कर दिए थे। मैंने भी इतना चाय पी ली थी, मैं चाय पी ली हूँ। बैग उठा लिया था और ये चले गए थे। आयुष खान लगा था इनका जाए पास परोठे। अर्षित भी नहीं बोला भाभी मैंने भी परोठा दे दे तेरा बनाया, मैं भी खा के देखूँगा किसा सही भी नहीं बोला बहुत बढ़िया बन रहा है। अर्षित की प्रांशुल की लड़ाई माच गई, आयुष ने छुड़वाने लग गया था। कल इतनी बारिश आ गई थी, मारे चुगरदा पानी हो गया था। कल जितने भी कपड़े धोए थे वह सिले थे, धूप लेकर आई तो मैं इन्हें बाहर सुखाने लगी थी। मैं का एक बार और धूप लगा दी तो इनमें मैक्सी कौन नहीं होगी, सारे कपड़े खिले खिले हो जाएंगे ना, तो चिप चिप होने लग जाए इनमें। ये सारे बच्चे आके नहीं बोले हमने भी व्लॉग में ले ले, मैंने ये सारे व्लॉग में ले लिए थे और ये सारे कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए थे। बूढ़ी माँ आज फिर गया उठा लाई थी, इतनी फेवरेट है बूढ़ी माँ, आज तो 3 गया ले गया रही हनी बोली शाम ने सब्जी सवेरे रात बना दिए। आयुष कटिंग करवाया था और मैंने भी नहा धो के शिव जी की पूजा कर दी थी। फिर मैं लगी थी चाह पीण। बच्चे भी स्कूल में चले गए थे तावड़े से। मैंने फिर जोत बना दी थी, हमारा जोत खत्म हो रही थी। फिर मैंने गांव जाने की तैयारी कर ली थी। आज मैंने गांव जाना था। बूढ़ी माँ और माँ पे लिया आशीर्वाद और हम चाल पड़े थे अड्डे की तरफ, पाई पाई तीनों माँ बेटा। फिर हमने बस की बाट देखी, एक या बस आई थी, बस आड़ा नहीं बस रोकी कौन। मैं जा भाई ना रोकी तो आम तो दूसरी मावांगे। कीर्ति नहीं बोली मम्मी इसने रोकी कौन, आयुष भी देखने लग रहा था। उसके बाद दूसरी बस आ गई, इसने रोक ली और आम इस पर चढ़ लिए थे बस में तीनों माँ बेटा। आयुष बैठ गया था, हमने सीट मिल गई थी। कीर्ति मेरे गोड्डे में बैठी थी। आयुष कीर्ति नहीं बोले मम्मी अमरूद दिवा देना, अमरूद लिया डबिन की लड़ाई शुरू हो रही थी। चुगरदा पानी हो रहा था, इतना आराम पड़ रहा था ना, तो इनमें किम्बू रहा था, खाली पड़े थे। बस में भी ये शरारत करते चालन लग रहे थे। हम ब्याणी वाला पुल पर जा लिए थे और पुल पर तो ब्याणी का नज़ारा कुछ ही सा दिखा था, कुछ खास नहीं था। बस में तो उतर लिए थे, मैं भी उतर ली थी। हम दूसरी बस में चढ़ लिए थे और बस पूरी भरी पड़ी थी चोखा। हमने सीट मिल गई, मैंने मिल गई थी तो खड़े थे। आगे मैंने केले भी ले लिए थे और मेरा भाई भी मैंने मिल गया था। नहीं बोला चल तावड़ी बैठ लेता, ने लेके चलूँगा मैं। यो फिर इन माँ बेटिया ने भी लेके आया था। यह भी फिर हमारी गोदी में आ गई थी, बहुत मुश्किल से मेरी गोदी में आई थी, रोन सी लग गई थी। मैंने फिर घर में पोछ के पानी पी लिया। मेरी बुआ और मेरी बेबे बैठी थी। मैं नान दिए काम का लगा दी, नहीं बोले हलवा बना ले, रसोई का बैकग्राउंड पे ना जाइयो क्योंकि बनाई रसोई तैयार को नहीं हुई है। फिर मैं रोटी भी बनाने लगी थी। रोटी बनाए बाद में मेरी बेबे आ रही है तो यह अब रोटी ले आई थी, नहीं बोली काल कौन ले आनी पड़ेगी।